चलिए आज फिर से करंट की सीरीज लेके आए हैं और करंट की सीरीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एसबीआई रिपोर्ट इंडिया जीडीपी ग्रोथ टू बी 8.2 8.5% इन द फाइनेंशियल ईयर 2022। कल मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि मूडी ने इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है मूडी, जिसने ये जारी किया था कि भारत की ग्रोथ रेट कितना रहने वाली है, तो उसने 8 बताया था। लेकिन यहाँ पर एसबीआई भी यही रिपोर्ट जारी करती है कि भारत की जीडीपी फाइनेंशियल 2022 में कितना रहने वाली है, तो 8.2 8.5। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा जो आपके पेपर में आएगा, यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए एसबीआई ने फाइनेंशियल 2022 में भारत की जीडीपी रहने का कितना अनुमान लगाया। तो यहाँ पर यह अनुमानित है, निश्चित कुछ भी नहीं है, तो वहां पर आपको बताना है 8.2 से 8.5 तक। लेकिन ये बात मूडी की करें तो मूडी ने इसको 8.0 माना है। तो यहां पर आपने देख लिया है, और ये देखिए अकॉर्डिंग टू द स्टेट बैंक इंडिया रिसर्च पेपर इको ब्रेव इंडिया ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ अगर बात की जाए तो इन फाइनेंशियल ईयर 2022 इज द प्रेडिक्ट टू द रेंज ऑफ 8.2 से 8.5% रहने का उम्मीद है, और ये अंदाजा एसबीआई ने लगाया है। और यहाँ पर इस बारे के लिए देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन बनाता है? एसबीआई इकोनॉमिक रिसर्च डेवलपमेंट यानी कि ईआरडी। इसको इको ब्रेव भी कहा जाता है। क्या जारी करती है? इको ब्रेव। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या कहता है नया। न्यू अरुणाचल प्रदेश मंकी नेम आफ्टर सीला पास और न्यू स्पाइसेस ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मंकी। देखिए ध्यान रखना है, दुनिया का ओल्ड वर्ल्ड मंकी कौन सा है, तो आप बताओगे सीला। मंकी का नाम क्या है? सीला है। एंड द ईस्टर्न हिमालय पास द लोकेटेड एट द एल्टीट्यूड ऑफ 13,700 फीट। तो ये दुनिया का सबसे पुराना या सबसे ओल्डेस्ट मंकी होने का इसको खिताब है। इसका नाम है द सीला मैकाक्यू, ठीक है। ये स्पाइसेस का मंकी का नाम है, और इसको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जेएसआई एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता ने इसको एक्सपर्ट ने इस टीम पर काम करी कि किस तरीके से इनकी उम्र काम करती है, कैसे इनका जीवन यापन रहता है। तो बहुत सारी चीज़ों पे ये काम कर रहे हैं। तो सबसे ओल्डेस्ट मंकी पूछा जाएगा तो ये आपको याद रख लेना है, और ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। और ये भी आ सकता है किस जियोलॉजिकल कह सकते हैं सर्वे के द्वारा किस यूनिवर्सिटी को इस पर काम करने के लिए दिया गया है, ठीक है। चलिए बच्चा हम अगली क्लास की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर इस साल का जो पुलित्जर अवार्ड होता है 2022 का, तो यहाँ पर किसको मिला है ये बात मैं आपको बताता हूँ। ये जो है इस बार का जो अवार्ड है वो 106 क्लास ऑफ द पुलित्जर अवार्ड 2022 विनर्स इन द जर्नलिज्म बुक्स ड्रामा एंड म्यूजिक वर द अनाउंस्ड। इन सारे सेक्टर में इसको दिया जाता है। पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड होता है। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये इस बार किसको दिया गया है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, कौन से नंबर का हुआ था इस बार, तो आप बता सकते हो 106 वाला था ये पुलित्जर अवार्ड। वो किसने जीता है और कौन देता है, तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये यूनाइटेड स्टेट के द्वारा दिया जाता है। और इस बार इसकी जो शुरुआत थी 1917 से हुई है, और जोसेफ पुलित्जर हेड द मेड द फॉर्च्यूनर न्यूज़पेपर पब्लिशर इन द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो ये कौन सा न्यूज़पेपर इसको देता है, तो मैं आपको बता देता हूँ जोसेफ पुलित्जर फॉर्च्यून एज अ न्यूज़पेपर पब्लिशर, इसके द्वारा ये दिया जाता है। और इसमें कोई अच्छा काम करता है तो उसको मिलता है। इस बार के जो पब्लिक सेक्टर में अगर दिया जाए अवार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर वॉशिंगटन पोस्ट को दिया गया। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए बात की जाए तो द स्टाफ ऑफ द मियामी हेराल्ड को मिला है। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए बात की जाए तो कोरे जी जॉनसन रुबेका वॉशिंगटन एंड द एली मेरी द टेम्पा वाइट टाइम्स को दिया गया है। और एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग के लिए बात की जाए तो स्टाफ ऑफ क्वांटा मैगजीन को मिला है। और लोकल रिपोर्टिंग के लिए बात की जाए तो मेडिसन हॉपकिंस को मिला है। और नेशनल रिपोर्टिंग के लिए बात की जाए तो द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए बात की जाए ये भी द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। और फीचर राइटिंग के लिए जेनिफर सीनियर ऑफ द एटलांटिक को इसको मिला है। और कमेंट्री के लिए मिला है मिलिंडा हेनेबर्गर और कैंसास सिटी स्टार के लिए। और क्रिस्टिनिज्म के लिए मिला है सलीमिसा टैलेट द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए। और एडिटोरियल राइटिंग के लिए मिला है लीशा फ्रैंकबर्ग, माइकल लिंडेनबर्गर, जॉय हॉली एंड द लूइस क्रेस्को।
तो फोटोग्राफी के लिए मिला है मार्कस श्याम ऑफ द लॉस एंजल्स टाइम्स के लिए। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये अफगानिस्तान में काम किया था इन्होंने, इसके लिए इनको मिला है। तो ये प्रिलिट्जर अवार्ड है, इंडिया में इस बार किसी को भी नहीं दिया गया है और ये यूनाइटेड स्टेट के द्वारा दिया जाता है और ये 106 वाला एडिशन था 2022 में। और ये किसके द्वारा दिया जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसका नाम है फॉर्च्यून एज अ न्यूज पेपर पब्लिशर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा ये दिया जाता है। तो ये इतने सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं और आप आसानी से बता भी सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अब बात करते हैं राजनाथ सिंह का अप्रूव न्यू डिफेंस स्टेट सर्कल फॉर उत्तराखंड। उत्तराखंड को लिए राजनाथ जी ने अप्रूव कर दिया है न्यू डिफेंस स्टेट्स बनाने के लिए और यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह एज अप्रूव द प्रपोजल ऑफ द क्रिएशन ऑफ द न्यू डिफेंस स्टेट्स सर्कल एक्चुअली फॉर उत्तराखंड। तो यहाँ पर ये इसकी बात की गई है और ये क्यों की गई तो मैं आपको बता देता हूँ। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ द डिफेंस लैंड ऑफ द स्टेट इन द डिमांड ऑफ कॉन्टिनेंट रेजिडेंसी इन उत्तराखंड, इसकी वजह से इसको घोषित किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा डिमांड है एरिया की, लैंड की, क्योंकि डिफेंस सर्कल के लिए वहाँ पर देहरादून में IMA भी है, RIMC भी है, बहुत सारा डिफेंस से रिलेटेड वहाँ पर कार्य होता है, इसलिए इसको घोषित करने के लिए काम किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, उसको देखते हैं। थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 स्टार्ट ऑन न्यू दिल्ली। तो मैं आपको बता देता हूँ इस बार ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 हुआ है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन भी होता है। इसमें 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट आएंगे जो ऑर्गेनिक तरीके से उनको बनाया गया है या उगाया गया है, उन प्रोडक्ट की बात हो रही है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है, इसलिए ऑर्गेनिक खेती की तरफ ध्यान दिया जाए, इसके लिए एग्जीबिशन लगाया गया है। यहाँ पर 200 से अबव प्रोडक्ट आए हुए। इसका मेन उद्देश्य होता है ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर को बढ़ावा देना और इसका प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि मनुष्य के जीवन को महत्व देना। क्योंकि आप अच्छे से जानते हो केमिकल फर्टिलाइजर से उगी हुई चीज़ों को खाने से हमें कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। इसीलिए लोगों को व्यापार के लिए नहीं काम करना चाहिए, लोगों के हितों के लिए काम करना चाहिए और ऐसे प्रोडक्ट उगाना चाहिए जो लोगों के स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव ना करते हों। ये हमारे नेचुरल होते हैं और ये ऑर्गेनिक होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक तरीके से इनको उगाया जाता है, गोबर के खाद से उगाया जाता है, इसमें केमिकल वगैरह नहीं यूज किया जाता है, इसलिए इसको ऑर्गेनिक एक्सपो 2020 कहा जाता है और ये दिल्ली में हो रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इंडियन ऑफिसर अनवर हुसैन शेख इज द न्यू चेयर ऑफ द WTO कमेटी। WTO को बेटा आपको अच्छे से पता है, इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहां व्यापार करने के लिए सभी कंट्रियों के लिए लाइसेंस इशू किए जाते हैं। जो WTO का मेंबर होता है वो वर्ल्ड से व्यापार कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, सारी कंट्रियों से कह सकते हैं व्यापार करने के लिए सहूलियत प्रोवाइड कराने का एक प्लेटफॉर्म भी है। यहाँ पर हम मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अनवर हुसैन को अपॉइंटमेंट किया हुआ है। देखिए अनवर हुसैन हैज बीन द मेड ऑफ द चेयर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कमेटी टू द टेक्निकल बैरियर्स ऑन ट्रेड के लिए दिया गया है और मिस्टर शेख विल टेक द रोल फ्रॉम द एलिसा मेरिया ओल्मीडा एलेंजेंडरो फ्रॉम द मैक्सिको। WTO द 164 मेंबर है, मल्टीनेशनल बॉडी विच द formulates rule of the global export and import educates dispute between the country trade related issue. India is the member since 1995। 1995 से ही इंडिया इसका मेंबर है और इस बार इनको एक चेयर भी इशू की गई है, जिससे ये व्हाट इज द टेक्निकल बैरियर्स ट्रेड क्या होता है, क्या एग्रीमेंट है। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए क्या है TBT, यानी कि टेक्निकल बैरियर ट्रेड एम्स ऑफ द इंश्योर दैट द टेक्निकल रेगुलेशन स्टैंडर्ड ऑफ द कंफर्मिटी असेसमेंट्स procedure are the non-discriminatory and do not create unnecessary obstacles to the trade। यानी कि इसका मेन उद्देश्य होता है कि अननेसेसरी चीज़ों को टेक्निकल या किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, सही से सबके साथ व्यापार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखने के लिए इसका कमेटी का चेयर घोषित किया। यानी कि हमें भी एक चेयर मिल गई है और हम वहाँ पर काम करेंगे और अपना हक भी बताएंगे, राइट्स है उसको रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 1995 से बना भी है WTO, तब से हम इसके मेंबर हैं। यहां पे बात करते हैं 2022 ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिस्टम। इसका क्या मैं बोले तो मैं आपको बता देता हूं। द IPCC ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज द इशू वार्निंग अबाउट द इम्पेंडिंग क्राइसिस
क्लाइमेट चेंज हैज द ट्रिगर्ड एंड द कोड रेड ऑफ ह्यूमैनिटी रिक्वायर द इमीडिएट एक्शन। यानी कि इतना क्लाइमेट चेंज हो गया है तो जिससे फूड की परेशानी आने लगी है और लोगों के रहने में भी परेशानी आने लगी है, गर्मी वगैरह बहुत पड़ने लगी है, सर्दी का भी। तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या हुआ है कि ये ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट जारी की गई है कि इसमें जो इस साल का जो फूड है उसका क्या स्तर रहा है, और इसको IFPRI भी बोलते हैं, ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट। तो इसमें अमेरिका ने सख्त आदेश दिए हुए हैं, यानी कि सख्त वार्निंग दी हुई है, अगर हम अपने आदतों को नहीं बदलेंगे तो आने वाले फ्यूचर में हमें फूड भी नहीं मिलेगा। इसका IPCC का मतलब क्या था? इंटरनेशनल, देखो, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यूनाइटेड नेशंस इशू वार्निंग अबाउट द इम्पेंडिंग क्राइसिस। तो जो परेशानी हो रही है इनसे लड़ने के लिए ये सारी चीजें दी गई हैं, और ये किसको कौन जारी करता है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है, और ये बायोडाइवर्सिटी के ऊपर काम किया है, और IFPRI 2022 यानी ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें क्लाइमेट चेंज को लेकर, फूड सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा वार्निंग दी गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 इंडिया वॉन 33 मेडल्स। मैं आपको बता देता हूं, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी कि ISSF का मतलब होता है वो जूनियर वर्ल्ड कप 2022 में हैज विद सोहेल इन जर्मनी। सोहेल में हुआ है, जर्मनी का एक शहर है, और इसमें हमने 33 मेडल्स और वो भी सारे गोल्ड जीते हैं शूटिंग में। वैसे भी कहा जाता है कि इंडिया निशाने में तो सबसे आगे ही रहा है शुरू से। निशानेबाज की तो बात ही मत करो, इंडिया का हर एक बच्चा, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो शुरू से निशानेबाजी सिखाई जाती है, मटकी फोड़, भेजा फोड़, शुरू से सिखाया जाता है। चलिए तो यहाँ पर हमने 33 मेडल्स जीते हैं। सोल में हुआ है, इंटरनेशनल जूनियर लेवल का हुआ है, तो यहाँ पे जीता हुआ है हमने। तो यहाँ पर इसके लिए आपको ध्यान रखना है, और इसमें 13 गोल्ड है, 15 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज है, टोटल हमने 33 मेडल जीते हैं। इटली के सेकेंड प्लेस, और इटली इसके पायदान में सेकेंड रहा है। इंडिया, देखिए, इंडिया हैड द 43 मेडल, 17 गोल्ड, 60 सिल्वर एंड 10 ब्रॉन्ज टॉप द मेडल टेबल। और टेबल में हम क्या है? टॉपर हैं। दूसरे नंबर पर कौन है? इटली है। इसमें अगर बात की जाए तो सिमरनप्रीत कौर बरार इन द विजयपुर सिंधु 25 रैपिड फायर पिस्टल में मिक्स टीम के लिए भी काम किया है। तो इससे बहुत सारे प्लेयर हैं, इनका एक एक करके क्या नाम बताऊं, लेकिन बच्चा आप चाहो तो इसको कर लेना, लिख लेना। मैं पूरे प्लेयर दिखा देता हूँ, इतने गोल्ड जीते हैं, इतने सिल्वर जीते हैं। मैं यहाँ पर पूरा दिखा रहा हूँ आपको गोल्ड और सिल्वर का, और ये चाहो तो आप लिख सकते हो, लेकिन इतनी कुछ जरूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो इसकी कोई लिखने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि भारत ने गोल्ड कितना जीता, वहाँ पर सिल्वर कितना जीता, ब्रॉन्ज कितना जीता, तो ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड टॉप कौन रहा है या रनर अप कौन रहा है, तो इटली रहा है, ये आपको पता होना चाहिए बस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जीतेंद्र सिंह इनॉग्रेट्स इंडिया फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल इन भद्रवाह, यानी कि ये कश्मीर में है भद्रवाह, और कंट्री फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल है जम्मू भद्रवाह में। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ द जितेंद्र सिंह द इनॉग्रेट फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू भद्रवाह बाय द कल्टीवेशन ऑफ द लेवेंडर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ द माउंटेन एरिया, यानी कि कैसे फसल की जाएगी पहाड़ों पर, इसके लिए ये लेवेंडर फेस्टिवल मनाया गया है जम्मू कश्मीर में, और हमारे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं उनके द्वारा ये मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। RBI allowed trade transaction with श्रीलंका टू बी द सेटल इन द इंडियन रुपीज। अभी जो ट्रांजैक्शन हो रहा है RBI के साथ, और हमने 1 मिलियन की हमने उनको अभी राहत दी है, तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द परमिटेड ट्रेड ट्रांजैक्शन श्रीलंका टू बी द हैंडल इंडियन रुपी आउटसाइड ऑफ द एशियन क्लियरिंग यूनियन द मैकेनिज्म। हमने जो उनकी मदद की है जितने रुपए से, उससे वो इंडियन रुपी में ही क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे दूसरे कंट्रियों से, और जो भी कुछ मंगाना है वो इंडियन रुपीज में ही ट्रेड होगा। ये सेटलमेंट हो गया है हमारा। इसके लिए कुछ खास बात है, वो सुन लीजिए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द परमिटेड ट्रेड ट्रांजैक्शन श्रीलंका टू बी द हैंडल इन द इंडियन रुपी आउटसाइड ऑफ द एशियन क्लियरिंग यूनियन ACU mechanism due to the difficulty faced the exporter in the obtaining revenues from the Iceland country. The Indian government guarantee in the term loan of the 1 billion guarantee to the Sri Lanka by the State Bank of India. SBI ने इनको लोन दिया हुआ है, 1 बिलियन का गारंटी दी है, इसलिए इंडियन रुपीज में वो ट्रेड करेंगे, और एशिया की कितनी जो भी कंट्रियां हैं वो इंडियन रुपीज में ही उनसे क्या करेंगे? लेन देन होगा। ये हमारा RBI ने क्या कर दिया है, इस बार ये
एग्रीमेंट कर दिया या हैंडल कर दिया या इनको परमिट कर दिया। चलिए आज के लिए करंट अफेयर्स की क्लास हमारी इतनी ही होती है, और मैं चाहूँगा बच्चों आपका जो आने वाला पेपर है एनडीए का, आरआईएमसी का है, और फ्यूचर में आरएमएस है या कोई भी एग्जाम है जो करंट इवेंट्स आते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट सीरीज है ये, और मैं चाहूँगा कि आप इसको रेगुलर देखें। जरा सा 10-15 मिनट का वीडियो है लेकिन आपके लिए एक रामबाण की तरह काम कर सकता है। तो तब तक के लिए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। बाय बाय बेटा, धन्यवाद।